आज हम लोग सिस्टम एनालिसिस मीनिंग और डेफिनेशंस की बात करेंगे। सिस्टम एनालिसिस बोलते ना इज इन इट्स मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स होता है। क्यों एनालिसिस करते हैं? जैसे कि एक घड़ी है, एक गाड़ी है। आप क्या क्या गाड़ी जब सर्विसिंग करते हैं तो वो क्या करता है? ऑयल चेंज करता है, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, एक वो हवा, टायर का हवा प्रेशर, बैटरी, ये सारे क्या है? सब सिस्टम्स है। तो सिस्टम एनालिसिस एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो सिस्टम के सब सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है ताकि आपकी गाड़ी ठीक से चल सके। यदि ऑयल चेंज नहीं हुआ, बैटरी को बोलते ना चेकिंग नहीं हुआ, टायर का हवा चेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं माइलेज में फर्क आएगा। गियर ऑयल, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है उतने टाइम फ्रेम में। सिस्टम एनालिसिस एक जनरल प्रोसेस है जिससे आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि सिस्टम में क्या हो रहा है, माइलेज कम मिल रहा है, इंजन ऑयल चेंज करो, इंजन को ट्यून अप करो, टायर में हवा का प्रेशर बराबर रखो, बार बार फर्स्ट गियर में मत रखो गाड़ी को। समझ में आ रहा है? सब सिस्टम को समझ रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आए। तो सिस्टम एनालिसिस आईटी में कैसे यूज होता है? जो आपने डिजाइन बनाया पूरा ऐप या पूरा वेबसाइट, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है आपको पता चलता है यूजिंग द सिस्टम एनालिसिस। उसमें स्टार्ट होगा, मीडियम होगा, एंड होगा। लॉजिक समझ में है? सिस्टम एनालिसिस में सबसे पहले आपको क्या करना है? डिफाइन करो प्रॉब्लम कि बार बार अटक क्यों रहा है सिस्टम, और फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढो। बैंडविड्थ कम है या डाउनलोड स्पीड कम है, आप ऑपरेट कर रहे हो 3G 4G, उसको ज़रूरत है 5G और 6G को। समझ में आ रहा है? कभी कभार आप देखो, आपका टीवी घर में जो आप वाईफाई लगाते हो वो 40 Mbps का लगाते हो, यहाँ पे चलता है 200 Mbps। तो 40 Mbps में 4 जन यूज करे तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाता है, कभी कभार बफर होता है। समझा? और वाईफाई कॉल्स और वीडियो कॉल्स में डिस्टर्ब होता है। उसका सोल्यूशन क्या है? 40 से आप 100 करो या 200 करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? डाउन ठीक से काम नहीं हो रहा है, स्पीड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बफर हो रहा है। या तो आप कंप्यूटर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो, रैम बढ़ा दो, 8 का 16 कर दो। पुराने लैपटॉप 2 रैम आते थे, 2 GB, फिर 4 आने लगे, फिर 8, अभी 16 और 24 तक चला गया। 16 में लैपटॉप काम अच्छा करता है, लेकिन 16 में डाउनलोड स्पीड वो असर नहीं कर सकता क्योंकि वाईफाई पर बेस्ड है। तो आपको वाईफाई का डाउनलोड वो बढ़ाना पड़ेगा। 40 Mbps के बजाय कितना करना पड़ेगा? 100 या 200 करो। उसमें भी 4G 5G आता है। समझ में आया? आपको क्या करना है? प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि डाउनलोड स्पीड क्यों नहीं हो रहा है। या तो आप लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओ या वाईफाई का डाउनलोड स्पीड बढ़ाओ। ये आपके सॉल्यूशंस हैं। वंस यू नो द प्रॉब्लम यू कैन डिसाइड। अभी प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है? आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, वर्क ठीक से करो, पार्टिसिपेंट जो है सिस्टम के उसमें सेल्स और परचेज और अकाउंट सबको बराबर वो लोग काम करे, जो टेक्नोलॉजी है उसको बराबर, मतलब क्रिएट वैल्यू एडिशन, फाइंड फॉल्ट्स इन द सिस्टम और वो फॉल्ट को निकालने की कोशिश करो। आया समझ में? गाड़ी टाइम में नहीं पहुंच रही है तो जीपीएस लगा दो गाड़ी में। क्या ड्राइवर कहीं पे रुक रहा है रास्ते में? आजकल गाड़ियों में जीपीएस आ जाता है, तो वो लोग को जब दिशा में जाना है, कहीं रुका हुआ है, कितने टाइम के लिए रुका हुआ है, आपका जोमेटो में कैसे दिखता है वो गाड़ी रुका हुआ है, आ रहा है? सेम सेम सिस्टम इधर होता है। तो सिस्टम एनालिसिस क्यों जरूरी है? वक्त बदलता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको तुरंत क्या देना पड़ता है? सोल्यूशन देना पड़ता है, नहीं तो काम रुक जाता है। तो सिस्टम एनालिसिस एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या करता है कि प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करता है। बार बार हैंग क्यों हो रहा है? क्या उसमें वायरस आ गया है? क्या एंटीवायरस की ज़रूरत है? क्या ज़्यादा कोई बोलते ना पार्ट ले रहा है? पहले कुछ कुछ ऐप 100 Mbps के आते थे, आजकल उसको शॉर्ट कम में हो जाता है, 20-30 Mbps में। तो नवे रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल सा है। नवे रिक्वायरमेंट वो है जहाँ पे आप ऐसा सॉल्यूशन बिल्डअप करो, जैसे वेबसाइट
कुछ कुछ वेबसाइट एक क्लिक करोगे तो दूसरे पेज में जाएगा, वो टीडियस हो जाता है। और ऐसे वेबसाइट आता है जिसमें एक के नीचे के नीचे आते हैं। तो आप बोलते हैं ना, ऐसा डेवलप या डिज़ाइन करो बेस्ड ऑन द इनपुट्स जो ज़रूरी है, जिससे जो कंज्यूमर को यूज़र एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम ना है। तुम देखो अमेजन में आप क्लिक करोगे तो वो प्रोडक्ट दूसरे पेज में जाएगा, समझ में आया आपको? वेबसाइट में टोटली नए वेबसाइट में चले जाता है तो आपको भी कंफ्यूजन होता है क्या चलता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की वेबसाइट देखो, आपको क्वेश्चन पेपर ढूंढना है तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर जाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की वेबसाइट में मेन क्या चाहिए? तीन चीज़ें की ज़रूरत है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और एग्जाम टाइम टेबल। उन्होंने ऊपर रख दिया तो स्टूडेंट को तकलीफ ही नहीं होगा। नया स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा पहले स्टूडेंट कॉर्नर में, फिर क्वेश्चन पेपर में, फिर कोर्स में। अब कोई भी स्टूडेंट क्या ढूंढेगा वेबसाइट में? क्या ढूंढेगा? क्वेश्चन पेपर, टाइम टेबल ढूंढेगा, रिजल्ट ढूंढेगा। तो ये टॉप में रखा तो बाकी चीज का तो रिलेवेंस ही नहीं है इतना। एडमिशन, लेफ्ट हैंड साइड में एडमिशन रखो, राइट हैंड साइड में रिजल्ट्स रखो, सेकंड नंबर पे सिलेबस रखो, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पेपर रखो। कितना इजी हो जाता है। बट ये कॉम्प्लिकेट, ये बट वो सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि 50 चीज़ है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करो कि भाई ये रिक्वायरमेंट है हमारे, यूजर की रिक्वायरमेंट ये है, फंक्शनल एक्टिविटी जो आपने बनाया है, इतने सारे सब हेडिंग्स है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। ऐसा आर्किटेक्चर जो है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का वेबसाइट का आर्किटेक्चर में ऐसा बदलाव किया जाए, टॉप में पूरा का पूरा जो स्टूडेंट फ्रेंडली कर दो। स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे? एडमिशन और सिलेबस और क्वेश्चन पेपर और टाइम टेबल और रिजल्ट्स, 5 चीज़ें। और छठवें कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं। छठवां चीज़ है तो नीचे डाल दो, जो स्टूडेंट कभी देखेगा भी नहीं। कौन सा कोई बोलते ना गेस्ट आया था, ये गेस्ट लेक्चर हुआ था कैंपस में, कोई देखेगा? कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सब लोग को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सो टूल्स क्या गैदर करना है कंपनी के? देखो सिंपल सा है, आप बदलाव करने के लिए क्या चेक करना है? कंपनी के पॉलिसीज क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, हायरार्की क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, वर्क फ्लो, मेथड, प्रोसीजर, शेड्यूल, ये इन शॉर्ट। अब जैसे गाड़ी में पूरा प्रॉब्लम चेक करना है तो आप इंजन से लेकर एयर फिल्टर से लेकर क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन सब चेक करोगे ना कहीं तो पता चल जाएगा। और इन एरियाज में से तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो आप स्टाफ की मदद लो, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस लाओ, फिनेंशियल रिपोर्ट्स, पर्सनल स्टाफ, ये सब इजीली मिल जाना चाहिए। वैसे करो जैसे कि उनको पता है कंपनी में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिनेंशियल रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन का। अच्छा, अब देखोगे आजकल जब वेबसाइट में जाते हो तो फॉर दी प्रेस के लिए अलग से रहता है, नीचे रहता है, टॉप में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हिस्ट्री और ओवरव्यू और प्रोडक्ट और कस्टमर, जो मेन टॉप में दिखेगा। जो प्रेस और बाकी सब चीज़ें नीचे रखेगा, वो प्रायोरिटी पे नहीं है। सो आप बोलते ना, आप इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे? आप प्रोसीजर देखो, वेबसाइट देखो, इंटरव्यू लो, क्वेश्चनर्स लो। इन शॉर्ट, आपके कॉलेज में क्या बोलोगे? आप इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो क्या बोलोगे? सबसे पहले क्वालिटी लेक्चरर, क्लासरूम में कभी भी देखो फैन, एयर कंडीशन चाहिए, प्रोजेक्टर के थ्रू सिखाना चाहिए, टीचर शुड बी एक्सपीरियंस, क्वेश्चन सिलेबस पहले से इन्फॉर्म करो, इंटरनल का डेट्स 1 महीने पहले इन्फॉर्म करो। आप क्या करते हो, 2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हो तो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई नहीं होता। और एक्सटर्नल का, और अभी रिजल्ट्स में जो गड़बड़ी हुआ। सो ये सब पैरामीटर्स आप इंटरव्यू लो। वंस आपने इंटरव्यू लिया, क्वेश्चनर बनाया, स्टूडेंट से पूछा। हर एक कॉलेज ने सपोजली बीबीए के 60 स्टूडेंट से पूछा आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, इन योर ओन वर्ड्स लिखो। हर स्टूडेंट 50-50, 100-100 पॉइंट्स बोलेगा, और 100 स्टूडेंट में 50 पॉइंट में से 20 पॉइंट सबके सेम रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्लासरूम का फैन, कई बार गर्मी में फैन बंद रहता है, देखा है आपने? फैन, लाइट्स, यूज ऑफ प्रोजेक्टर। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक कैफेटेरिया होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए। स्टूडेंट उससे ज़्यादा पूछेगा क्या? और स्टूडेंट बोलेगा कि हमको इंटरनल पहले से इन्फॉर्म करो, जो तुम्हारा एग्जामिनेशन का फॉर्म फी है सब ऑनलाइन कट के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जाना पड़ता है ना सब भरने के लिए, सब ऑनलाइन हो जाए, क्यों इतना झंझट? आपने बीबीए में स्टार्टिंग में फॉर्म भरा है तो उसमें ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन फॉर्म भी जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो वंस यू डू दिस, ये वाली तो अप्रोच है। विच अप्रोच? अप्रोच तो बहुत सारे हैं।
एक सिस्टम का लाइफ साइकिल देखो, जब वक्त बदलता है, आप ईयर 1 काउंट नहीं करते परसेंटेज में, तो ईयर 2 ईयर 3 का देखो। एजाइल मेथोडोलॉजी जो फ्लेक्सिबल है, इतना डीप मत जाओ, मेन आपको क्या समझना है, सिस्टम बदलना है तो रिक्वायरमेंट आपको देखना है, रिक्वायरमेंट के लिए आप इंटरव्यू लो, जानो क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की तरफ बदलाव करो। लॉजिक समझ में है, सिंपल सा है, खुद के वर्ड्स में लिखा जा सकता है।